हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 100 टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ आप हमारे विजडम 2047 चैनल पर जाके डेली 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम 10 एमसीक्यू डालते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी किसके कमी से होता है? सी, बेरी B1। और रिकेट्स डी की कमी से होता है। अगला सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही जवाब है साइट्रिक अम्ल, यानी कि सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरों में सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है। और लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक एसिड, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल उसकी प्रोडक्शन होती है। अगला सवाल, घरेलू सर्किट में उपयोग किया जाने वाला फूसदार किसका बना होता है? इसका सही जवाब है ए, एलोएप्टीन एंड लीड, यानी कि टीन और लीड का मिश्रण से ही हमारे घर में हम जो भी फ्यूज वायर यूज करते हैं वो उसका बना होता है। किसका? टीन और लीड का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती तैल यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है? इसका सही जवाब है लाइजोसोम। लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला सवाल, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है? फ्लाइट और फ्लीट? इसका सही जवाब है एड्रेलिन। इस हार्मोन को लड़ो, एड्रेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो के हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं? इसका कितना लाइफ स्पैन होता है? इसका सही जवाब है सी, 13 से 20 दिन WBC का लाइफ स्पैन होता है। और आपको बताना है कि RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ये सिडनी और मेलबर्न क्या है? पर्थ, इसमें ये उनकी फेमस सिटीज है। अगला सवाल, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है बी, रोवाल्ड एम्बर्सन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और आपको देखना है कि नील आर्मस्ट्रांग कहां पे है? ये चांद पर। और एडमंड हिलरी कहां पे गया था? ये माउंट एवरेस्ट पर। अगला सवाल, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है फैथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला सवाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स किसके द्वारा लागू की थी? जब हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे तब ये इसका यूज करके क्या किया था? राज्यों को हड़प किया था। तो ये किसने यूज किया था? ये यूज किया था लॉर्ड डलहौसी ने। डलहौसी ने ही यूज करके हमारे देश के जो राज्य होते थे उनको ये हड़प लिया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स लॉर्ड डलहौसी ने लागू की थी। अगला सवाल, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका सही जवाब है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? यानी इसका सही जवाब है लाल डलहौसी ही वो गवर्नर जनरल है। उन्होंने 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। और ये दो कौन के सिटी है ये आपको देखना है। अगला सवाल, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका सही जवाब है ए, गुरु अंगद देव जी ने ही किसी को कहा था कि आप गुरु नानक जी की जीवनी लिखिए। और वो राइटिंग किसने तो की है और लिखने को किसने कहा था? श्री गुरु अंगद जी ने। और किसने लिखा है आपको देखना है। अगला सवाल, भारत का स्टील सिटी कौन सा शहर है? इसका सही जवाब है जमशेदपुर शहर को ही हम भारत का स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला सवाल, रा का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि रा का फुल फॉर्म पूछा है। इसका सही जवाब है ए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रा का फुल फॉर्म है। और इसके जो ये हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि अजीत डोभाल जी की वजह से ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। अगला सवाल, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है? ये कोई नहीं है, हमारे देश का संविधान सबसे लिखित और लंबा संविधान है। अगला सवाल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? इसका सही जवाब है सी, न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अगला सवाल, भारत को केला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू जी को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत को केला कहा जाता है। और लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब है टका। बांग्लादेश की
टका करेंसी है। अगला सवाल, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय किसान दिवस अक्टूबर दो दिसंबर 2000 सॉरी दिसंबर 23 को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस दिसंबर 23 को मनाया जाता है। अगला सवाल, यक्षगान कहाँ का नृत्य नाटक यानी कि कहाँ का ये फोक डांस है? इसका सही जवाब है कर्नाटक का यक्षगान, ये यहाँ का एक लोकल डांस है। अगला सवाल, कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से लड़ने में मदद करती है? इसका सही जवाब है WBC ही संक्रमण अगर अपने बॉडी में ब्लड सेल में हो गया तो वो लड़ने में मदद करती है WBC। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब है बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है चाणक्य ही अर्थशास्त्र के लेखक है, और चाणक्य जी ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देकर के किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है मरकुरी, यानी कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने ही प्रथम एशियाई गेम्स का आयोजन किया था, और कब किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? इसका सही जवाब है AU, क्योंकि अब गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। और एजी किसका है? ये है चांदी का। ये है क्या किसका है? आपको जरूर देखना है। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही जवाब है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 72। यही एक आर्टिकल है जो राष्ट्रपति जी को क्षमादान शक्ति देने का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या है ये आप जरूर पढ़िएगा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अगला सवाल, सुल्तान सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है ए यानी कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर है? इसका सही जवाब है इनकम टैक्स। और जीएसटी कैसा है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स कैसा है? और एक्साइज ड्यूटी, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते सवाल है। अगला सवाल, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। म से मटकी यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का मटकी एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला सवाल, चुंबकीय प्रवाह यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की SI इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डी, वेबर, यानी कि चुंबकीय प्रवाह की वेबर SI इकाई है। अगला सवाल, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी से। स्वर्ण सिंह समिति यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करके मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था। और अब कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? यह है 11। अगला सवाल, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह जी द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के राइटर है। अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? यानी कि इमोशनल रिएक्शन कौन सा ब्रेन का भाग यानी कि पार्ट कंट्रोल करता है? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस ही वो भाग है जो अपने इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। अगला सवाल, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? इसका सही जवाब है डी, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला सवाल, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 44वें संविधान संशोधन ने किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? इसका सही जवाब है
राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, ये इलीगल राइट है, लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले होता था ये फंडामेंटल राइट, लेकिन अब क्या है, ये लीगल राइट है। यानी कि संपत्ति का अधिकार को ही 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे रिमूव किया गया है। और अब कितने फंडामेंटल राइट्स है, अब फंडामेंटल राइट्स है 6। अगला सवाल, किस भारतीय किसी भारतीय राज्य की पहली महिला, यानी कि कोई भी हमारे देश के राज्य में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू जी, वही एक पहली महिला राज्यपाल थी। अगला सवाल, दूसरी बौद्ध संगीति यानी कि सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, इसका सही जवाब है काला अशोक के काल में सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की थी, और अशोक के काल में थर्ड, कनिष्क के काल में फोर्थ, और अजातशत्रु के काल में फर्स्ट। अगला सवाल, 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी किसके बराबर होता है, सब मोबाइल यूज करते हैं और डाटा डाटा के बारे में सबको पता होगा, यानी कि 1 GB यानी कि 121024 MB यानी कि 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। अगला सवाल, पीडीएफ का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही मतलब होता है पीडीएफ का। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है अप्रैल 22 को अर्थ डे मनाया जाता है। मार्च 22 को क्या है, जून 22 को क्या है और मई 22 को क्या है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, इसका सही जवाब है स्नूकर यानी कि बिलियर्ड्स खेल से पंकज अडवाणी का संबंध है, आपने उसके बारे में जरूर देखा होगा। अगला सवाल, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आप सबको पता होगा विटामिन डी को क्या हम कहते हैं, ये सनशाइन कहते हैं, और इसको क्या है, सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अगला सवाल, सार्क की स्थापना कब हुई थी, हमारे देश में सार्क भारत ने सबसे ज्यादा यहाँ पे इनिशिएट लिया था, और सार्क की स्थापना कब हुई थी आपको जरूर देखना है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, सार्क की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, पेंसिल की लीड किसके बनी होती है, इसका सही जवाब है बी, ये पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, इसका सही जवाब है बी, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे नीची परत है। अगला सवाल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है, इसका सही जवाब है डी, एसबीआई ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम है। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, इसका सही जवाब है सी, नेपच्यून ही सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, यानी कि नेपच्यून को हम कहते हैं वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला सवाल, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, इसका सही जवाब है 6 मंथ। जब दोनों सत्र होते हैं सेक्शन के कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन मिनिमम दोनों सत्रों के बीच, दोनों सेक्शन के बीच 6 महीनों का अंतराल होता है। अगला सवाल, पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बता देता हूं ये दोनों में से एक है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इसका सही जवाब है मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। अगला सवाल, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका सही जवाब है बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब है डी, ये बहुत बार पूछा गया, फेमस है, कभी अजंता की गुफाएं पूछता है, कभी एलोरा की गुफाएं पूछता है, तो मैंने दोनों एक साथ मिला लिया, ये किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, इसका सही जवाब है इनेमल, यानी कि अपने जो दांत का जो जो पहला कवर होता है उसे इनेमल कहते हैं, वो सबसे कठोर यानी कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। अगला सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हो। 1 दिसंबर को क्या है, एड्स डे है। अगला सवाल, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर से ही हम वायुमंडल की
आर्द्रता हम में यानी कि उसका मेजर करते हैं। अगला सवाल, सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है कॉटन को ही हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। अगला सवाल, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है? इसका सही जवाब है प्लीहा। प्लीहा को ही हम शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। अगला सवाल, बैंक रेट का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल। जब हमारी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है यानी कि रेट पे देती है, उसको ही हम बैंक रेट कहते हैं। अगला सवाल, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये हमेशा चर्चे में रहते हैं सेबी। अगला सवाल, भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है हीरालाल चौधरी जी और अरुण कृष्णन जी को भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। अगला सवाल, फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ फिक्की। इसका सही जवाब है ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की का पूरा फुल फॉर्म है। आपको देखना है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का घरेलू यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? इसका सही जवाब है तृतीय यानी कि सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा हमारे जीडीपी में योगदान है। लेकिन हमसे सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है? प्राइमरी, क्योंकि हमारा देश कैसा है? एग्रीकल्चर। लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा कम घट करके है, सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है। लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा सेक्टर किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। अगला सवाल, कंप्यूटर में लैन का अर्थ क्या होता है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है। इसका सही जवाब है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लैन का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? यानी कि किस राज्य का वो डांस फॉर्म है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आपको क्लासिकल डांस के बारे में जरूर देखना है, कितने डांस है, कहाँ से, ये जरूर देखिएगा। अगला सवाल, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? मुझे लगता है ये सबको पता होगा। इसका सही जवाब सचिन तेंदुलकर जी है। अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। अगला सवाल, काली मिट्टी किस फसल के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका सही जवाब है कॉटन, और कॉटन को कहते हैं व्हाइट गोल्ड। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा प्रमाण है। सेकंड कौन आता है? ऑक्सीजन, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइसलैंड कौन सा है? इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड, क्योंकि अब हमें चर्चा में है इसलिए मैंने ये सवाल डाला। अगला सवाल, लोकटक झील भारत में किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, और यहाँ पे एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजो। शायद प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर होगा, लेकिन केबुल लामजो ये एक नेशनल पार्क है यहाँ पे लोकटक झील में। अगला सवाल, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की यानी कि पृथ्वी किस दिशा से रोटेशन करती है? इसका सही जवाब है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी अपने दिशा में घूमती है। अगला सवाल, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, धम्म चक्र ही बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। अगला सवाल, हर्षवर्धन की राजधानी क्या कौन सी थी? इसका सही जवाब है कन्नौज। कन्नौज ही हर्षवर्धन जी की राजधानी थी। पहले कौन सी थी? थानेश्वर, बाद में उन्होंने चेंज करके कन्नौज कर दिया। अगला सवाल, हुएन सांग किस देश से हमारे भारत देश में आया था? इसका सही जवाब है चीन। हुएन सांग चीन देश से हमारे देश में आया था, और ये किसके शासनकाल में आया था? ये आपको जरूर देखना है। अगला सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस किताब है, इसका लेखक है कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है। अगला सवाल, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन आता है, यानी कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का
समाविष्ट है, यानी कि उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला सवाल, न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू शक्ति किसके पास होती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किसके पास होगी? इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। अगला सवाल, रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि यह सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करने की शक्ति के बारे में पूछा है। इसका सही जवाब है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल यूज करके रीट जारी करता है, और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रीट जारी करता है, और 124 में क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का गठन है, और आर्टिकल 368 में क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये हमने अभी देखा, इसका सही जवाब है आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226। अगला सवाल, मीनामाता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? इसका सही जवाब है मरकुरी की वजह से मीनामाता रोग होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके मापन के लिए यूज किया जाता है? इसका सही जवाब है वाटर पोल्यूशन के बारे में इसको मेजर करने के लिए बीओडी का यूज किया जाता है। अगला सवाल, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही जवाब है अर्स हेकल ने इकोलॉजी इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला सवाल, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ये अपराइट ही होता है, यानी कि सीधा होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही जवाब है पैडी फील्ड ही एक वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगला सवाल, खाद्य श्रृंखला में अपघटक यानी कि डिकम्पोजर कौन होते हैं? इसका सही जवाब है कवक और बैक्टीरिया खाद्य श्रृंखला में ये डिकम्पोजर होते हैं। अगला सवाल, दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इज इकोटोन। ये हमेशा याद रखिएगा, ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि ट्रांजैक्शन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम कॉल्ड इज इकोटोन। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ ये ओशन है, लेकिन कई कई बायोस्फीयर दिया है, लेकिन इसका सही जवाब ओशन ही है। ओशन ही वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ है। अगला सवाल, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? इसका सही जवाब है वाल्टर जी रोशन ने ही बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। अगला सवाल, ह्यूमन कैपिटल किससे संबंधित है? यानी कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब है सी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का अर्थ होते हैं मानव कौशल एवं शिक्षा, यानी कि ह्यूमन स्किल और एजुकेशन। तो ये थे आज हमारे 100 टॉप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो ऐसे हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।